गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग हिंदी व्याकरण में सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। मोहित ने मोहित के भाई से कहा कि मोहित की माँ से पूछकर कल मोहित के दोस्त के घर जाएगा। स्टूडेंट्स, आप यहाँ देख रहे हो कि मोहित नाम को बार बार यूज़ किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है। अब आप नीचे जहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग किया जा रहा है उसे देखोगे। मोहित ने अपने भाई से कहा कि वो माँ से पूछकर कल अपने दोस्त के घर जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो कि जब सर्वनाम का प्रयोग किया गया तो वाक्य पढ़ने और सुनने में अच्छा लग रहा है। तो सर्वनाम ऐसे शब्दों को कहते हैं जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है। सर्व का अर्थ है सब, संज्ञा का अर्थ है नाम और सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। संज्ञा का अर्थ होता है नाम, सब जैसे कि वस्तु का नाम, व्यक्ति का नाम, जगह का नाम। सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। उस संज्ञा के स्थान पर हम लोग सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। सर्वनाम ये सब है। यह सुमित है। सुमित मेरा सबसे अच्छा मित्र है। उसके पिताजी डॉक्टर है। उसकी माताजी और मेरी माताजी एक विद्यालय में अध्यापिका है। वे दोनों अच्छी सहेलियां हैं। उनका परिवार अक्सर हमारे घर पर आता है। हम भी उनके घर जाते हैं। तो इन वाक्यों में यह है, मेरा, उसके, उसकी, मेरी, वे, उनका, हमारे, हम, उनके, ये सारे ही सर्वनाम हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम को भी 3 भागों में बांटा गया है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जिस सर्वनाम को बोलने या लिखने वाला अपने लिए प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं टीवी देखूंगा। हम 5वीं कक्षा के छात्र हैं। मेरा नाम अनिल है। स्टूडेंट्स, आप यहाँ देख रहे हो कि इन वाक्यों में बोलने वाला अपने लिए प्रयोग कर रहा है। जो बोल रहा है वह खुद भी शामिल है, वह अपने लिए बता रहा है। तो इसे उत्तम पुरुष कहते हैं। मध्यम पुरुष जिस सर्वनाम को बोलने वाला सुनने वाले के लिए प्रयोग करता है उसे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। तुम चित्र बनाओ, आप इधर बैठिए। इन वाक्यों में बोलने वाला सुनने वाले के लिए प्रयोग कर रहा तुम, आप मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम को कहने या बोलने वाला किसी अन्य पुरुष के लिए प्रयोग करता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वो झूठ नहीं बोलता, उसके पास कार है। तो यहाँ बोलने वाला किसी अन्य पुरुष के बारे में बता रहा है। वो और उसके अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का
निश्चित बोध कराते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यह किसकी टोपी है? वे हमारे दादा दादी हैं। यहाँ पर यह और वे किसी निश्चित का बोध करा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध ना हो, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई गाना सुनाओ, कुछ रुपए माँ को दे दो, पार्टी खत्म होते ही सब चले गए। इनमें कोई, कुछ, सब से यह नहीं पता चल रहा है कि यह निश्चित कोई वस्तु है या व्यक्ति है। किसी निश्चित चीज़ का पता नहीं चल रहा है, इसलिए कोई, कुछ, सब से अनिश्चयवाचक सर्वनाम का पता चल रहा है, जिसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह टीवी कौन लाया? तुमने क्या खरीदा? इन वाक्यों में प्रश्न किया जा रहा है, अर्थात कौन और क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्यों में आए संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। बच्चे वही कहानी सुनेंगे जो नई हो। तो यहाँ पर वह और जो संबंधवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम निज यानी स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वे निजवाचक सर्वनाम हैं। स्वयं और खुद निजवाचक सर्वनाम है। यह अपने आप के लिए प्रयोग किया जा रहा है। जैसे मैं यह कार्य स्वयं कर लूँगा, वह खुद ही चला जाएगा। यह अपने आप के लिए प्रयोग किया जा रहा है। Thank you, students.